चलिए गाइस बात करते हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड की। क्या है बड़ी खबर जो हमको अब पता होना चाहिए? क्यों आज ये कंपनी चर्चा में है? अब आने वाले दिनों में अब ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहेगी। और अगर तुम इस खबर को ध्यान से समझ जाते हो, क्लियरली जान जाते हो, तो ये पता लगाना आपके लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा कि अब आगे मझगांव डॉक शिप बिल्डर में क्या होने वाला है। अभी हाल ही में मझगांव डॉक शिप बिल्डर को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है, यानी कि कंपनी ने इंडियन नेवी के साथ P75I प्रोजेक्ट के ऊपर बातचीत करना शुरू कर दी है। आपको बताना चाहूँगा ये जो प्रोजेक्ट है 70,000 करोड़ का है, जिसमें ये कंपनी 6 एडवांस सबमरीन बनाने का प्लान बना रही है। अब ये अकेले तो इस सबमरीन को नहीं बना पाएगी, क्योंकि ये एक एडवांस सबमरीन रहने वाली है। इसीलिए ये एक जर्मन कंपनी जिसका नाम थीसेन ग्रुप है, थीसेन ग्रुप के साथ मिलकर ये 70,000 करोड़ का प्लान बनाने की प्लानिंग कर रही है। आपको बताना चाहूँगा ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर पाइपलाइन क्लियर करता हुआ नजर आ रहा है, और इस वजह से इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये खबर आपको पूरा क्लियर कर देगी कि अब आगे मझगांव डॉक शिप बिल्डर में क्या होने वाला है। तो अभी बातचीत चल रही है नेवी के साथ, इंडियन नेवी के साथ मझगांव डॉक शिप बिल्डर की, और 70,000 करोड़ का मामला है। तो ये बात पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बातचीत कर किस बात पे रही हैं, किस चीज़ को लेकर बातचीत हो रही है। प्राइस को लेकर तो बातचीत हो नहीं रही, क्योंकि ऑर्डर 70,000 करोड़ का होगा, ये कंफर्म हो चुका है। 6 एडवांस सबमरीन बनेंगे, ये कंफर्म हो चुका है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर जर्मन की कंपनी थीसियन ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करेगी, ये कंफर्म हो चुका है। तो बातचीत किस बात की हो रही है? दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बातचीत हो रही है, लेकिन ये बातचीत कब ख़त्म होगी? और ख़त्म होते ही जो ऑफिशियल अपडेट आएगी कि भाई कंपनी को ऑर्डर मिल चुके हैं, क्या उस अपडेट से मझगांव डॉक शिप बिल्डर में फिर से एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी? तो इन सवालों के जवाब अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि बेसिकली बातचीत किस चीज़ के ऊपर हो रही है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि P75I जो प्रोजेक्ट है, ये एक मेगा सबमरीन प्रोजेक्ट है, जिसमें कंपनी 6 एडवांस सबमरीन बनाने का प्लान करेगी। लेकिन अभी नेगोशिएशन स्टेज चल रही है, यानी थोड़ी बातचीत चल रही है, और ये बातचीत कंपनी और नेवी के साथ हो रही है। इसमें डील डिस्कशन की जाएगी, और इस डील डिस्कशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही होगी कि जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर है और जो थीसेन ग्रुप जो कि जर्मन की कंपनी है, इनके बीच जो कामकाज है वो कैसा रहेगा, किस तरह का कामकाज ये करेंगे, कौन सा पार्ट इंडिया में बनेगा, यानी कौन सा पार्ट मझगांव डॉक शिप बिल्डर बनाएगा, और कौन सा पार्ट जर्मनी से आएगा। तो एक तो ये बातचीत हो रही होगी। दूसरी बातचीत होगी नेवी के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट्स हैं सबमरीन में, जो डिजाइन की जाएंगी, जो फाइनलाइज काम है, क्या क्या एडवांस सिस्टम्स, वेपन्स, सेल्टल टैक्स हैं जो वो लगाए जाएंगे, इस चीज़ के ऊपर बातचीत होगी। दूसरी बात होगी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट को लेकर। अप्रोक्स 70,000 करोड़ का ऑर्डर है, तो इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन पे रखा जाएगा, ये चीज़ डिस्कस की जाएगी। पेमेंट शेड्यूल भी डिस्कस किया जाएगा कि माइलस्टोन बेस के ऊपर पेमेंट दी जाएगी या फेसिस बेस के ऊपर पेमेंट दी जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो बातचीत होगी वो होगी टाइमलाइन और डिलीवरी को लेकर, यानी कि कौन से ईयर तक फर्स्ट सबमरीन डिलीवर होने चाहिए, इसके ऊपर बातचीत होगी। बाकी सबमरीन का जो फेस है वो क्या रहने वाला है, किस किस हिसाब से जो सबमरीन है वो डिलीवर की जाएंगी। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का अपना एक स्टैंड रहने वाला है। गवर्नमेंट की पूरी प्लानिंग है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्ट हैं वो इंडिया में ही बने, और अगर गवर्नमेंट ऐसा कर पाई तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर को अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा उस 70,000 करोड़ में से। अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना परसेंट इंडिगस कंटेंट होता है और कितना परसेंट जर्मन कंटेंट होता है। इसी चीज़ के ऊपर नेगोशिएशन हो रही है, और अगर 60 या 70% जो पार्ट हैं वो इंडिया ही मैन्युफैक्चर करेगा तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर को अच्छा खासा अमाउंट हाथ में लग सकता है। वहीं डिस्कशन इस बात पे भी हो रही है कि जो मेंटेनेंस है, जो लाइफ साइकिल सपोर्ट है, वो किस तरह से रहेगा। सबमरीन बनाने के बाद 25 से 30 साल का जो मेंटेनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैसे शेयर होगी, यानी मझगांव डॉक शिप बिल्डर किस किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, और ये जो जर्मन पार्टनर है जिसको थीसियन ग्रुप बोला जा रहा है, ये किस किस प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है। तो ये सारी बातचीत अभी फ़िलहाल चल रही हैं, और जैसे ही इन बातचीत का खुलासा मीडिया हाउसेस, न्यूज़ आर्टिकल्स या अपडेट्स में देखने को मिलता है, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पे मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अब सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आ जाता है कि कंपनी में बातचीत तो होती रहेगी, लेकिन ये बात ख़त्म कब होगी,
और ऑफिशियल ऑर्डर कंफर्म कब तक हमें देखने को मिलेगा, ये बात सबसे ज़रूरी है और ये हमें समझना होगा। अगर हम इसको सिंपल शब्दों में समझें तो नेगोशिएशन अभी स्टार्ट हुई है, यानी अभी ये 10 सितंबर के आसपास ये नेगोशिएशन स्टार्ट हुई थी और ऑफिशियल कंफर्मेशन की जो रियलिस्टिक उम्मीद है वो 2026 के मिड तक है। बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइस आप, 2026 के मिड तक। 2025 चल रहा है लेकिन 2026 जैसे ही आएगा, जैसे ही अप्रैल या मई आएगा, उस टाइम तक आपको ऑफिशियल कंफर्मेशन देखने को मिलेगी। तब तक मार्केट के सेंटीमेंट्स में आपको अपडेट्स के तौर पे चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से मझगांव डॉक शिप बिल्डर में हमें मूवमेंट देखने को मिलता रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ये तो काफ़ी लंबा टाइम है, तो बिल्कुल काफ़ी लंबा टाइम है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स हैं, जो 1 हफ्ते 1 महीने तक का ही वेट करते हैं, उनके लिए कोई पॉइंट बनता नहीं है। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखकर चलनी है कि न्यूज़ अभी आई है तो न्यूज़ का इम्पैक्ट 2-3 दिनों तक रहता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 2-3 दिन तक तो पॉजिटिविटी है, लेकिन बाकी गेम पूरा लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए ही है। और ये चीज़ भी ध्यान में रखकर चलनी है कि डिफेंस सेक्टर में जब भी कोई बिग ऑर्डर नेगोशिएशन चलता है, उसको लेकर न्यूज़ तो आती है, स्टॉक तुरंत रिएक्ट करता है, लेकिन जो एक्चुअल ऑर्डर साइन है उसको होने में लगभग 1 से 2 साल लग जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ ट्रेडर्स हैं, कुछ फंड्स हैं, वो सोचते हैं कि अगर ऑर्डर फाइनल होता है तो कंपनी में हलचल तो होगी, वो भी पॉजिटिव हलचल होगी, और अगर पॉजिटिव हलचल की वजह से कंपनी ऊपर चली जाती है, स्टॉक ऊपर चला जाता है, तो वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे, इसलिए वो जल्द से जल्द एंट्री लेने की सोचते हैं। जैसे HDFC ने अभी किया है। HDFC डिफेंस फंड ने स्टेक लेना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से एक शॉर्ट टर्म ट्रिगर बन गया है, जो दिखाता है कि बड़े प्लेयर भी इस कंपनी को लेकर अब बुलिश हो रही हैं। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो पूरा डिफेंस सेक्टर है अभी पॉजिटिव माहौल में चल रहा है, गवर्नमेंट का फोकस काफ़ी ज़्यादा है, नए ऑर्डर, बजट सपोर्ट कंपनी को मिल रहा है। अगर डिफेंस सेक्टर अच्छा बूम कर रहा है तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर में भी हमें एक अच्छी पॉजिटिव वेव देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि भाई मझगांव डॉक शिप बिल्डर में पॉजिटिविटी बरकरार है, आगे भी पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी, काफ़ी हायर चांसेस हैं, और आने वाले 1 हफ्ते तक हमें कंपनी में पॉजिटिविटी इसी तरह से देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम कंपनी के वॉल्यूम की बात करें तो आप इधर देखिए, मैं हूँ मनी कंट्रोल प्रो पे, मैंने इधर मझगांव डॉक शिप बिल्डर खोला हुआ है। सबसे नीचे चलेंगे तो हमें देखने को मिलेगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम कल के हिसाब से आज अच्छा खासा ट्रेड हुआ है, क्योंकि कल 14 लाख का वॉल्यूम था, आज 25 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हो गया है। और ये वॉल्यूम दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इस कंपनी में बढ़ रहा है, और इसी इंटरेस्ट के चलते हुए आज कहीं ना कहीं कंपनी में हमें एक पॉजिटिव हलचल देखने को मिली। थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं तो समझ में आता है कि भाई कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ पे पहुंच गया है, 1,12,000 करोड़ के आसपास की कंपनी हो गई है। एक बड़ी, एक लार्ज कैप कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय और रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का काफ़ी शानदार है, जो कि एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करता है। फ्री कैश फ्लो देखेंगे तो पॉजिटिव नजर आएगा। कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है 0.62, और यहाँ पर 5 साल की सेल ग्रोथ भी अच्छी खासी है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो काफ़ी लाजवाब है, 624 का देखने को मिलेगा। डेट टू इक्विटी देखिए, टोटली कर्ज फ्री कंपनी है, कोई भी कर्ज नहीं है। पाइट्रोसिक स्कोर कंपनी का 7 है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज में हमें एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। तो फिलहाल तो अभी यही अपडेट है। जैसे ये नेगोशिएशन एंड होती है, कोई भी फाइनल अपडेट कंपनी की तरफ से या मीडिया हाउसेज में आती है, तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।